तुम ही बताओ रुशाली कि मैं क्या करूं। जो तुम्हारा लक्ष्य है, परिवर्तन, और परिवर्तन छल कपट से नहीं होता कर्ण, सत्य और साहस से होता है। और कभी कभी इसका प्रारंभ अपनों से, अपने मित्रों से भी होता है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र कोई अनुचित कार्य कर रहा है, तो तुम्हारा धर्म है उसे रोकना, क्योंकि यही परिवर्तन की मांग है। सूर्य चढ़ चुका है कर्ण, और आज का उगता हुआ ये सूर्य तुम पर ऐसा ग्रहण लगाएगा, ऐसा ग्रहण लगाएगा कि तुम यहाँ आना तो दो, यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते। आओ। क्या हुआ? वो पुष्प देखो कर्ण, देखो उसे। जिस भांति ये कांटों के बीच रहकर भी सुगंध देते हैं, उसी भांति तुम्हें बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी सत्य की सुगंध फैलानी है। प्रयास करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो रुशाली। तो अब तुम क्या करो? वही जो तुमने कहा, प्रयास। तो अब तुम क्या करोगे? वही जो तुमने कहा, प्रयास, परिवर्तन का, सत्य की विजय का। लगता है पांडवों का आगमन हो चुका है। हस्तिनापुर के द्वार पर उठा ये नाद इसका संकेत है। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने जाना होगा रुशाली। धन्यवाद रुशाली, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। कुछ बातें और कुछ नाते कभी नहीं बदलते। और कुछ बदल जाते हैं कर्ण। रुशाली आंखें खोलो, क्या हुआ? क्या?
का पुत्र अंध। सही समय और सही मुहूर्त मेरे होने वाले सम्राट। मेरे पास बांसें और इस पांचाली के पास कोई ढाल नहीं। मेरे और तुम्हारे वस्त्रहरण के मध्य कर्ण नामक केवल एक ही बाधा शेष थी, उसे भी मैंने दूर कर दिया है पांचाली। स्वागत है तुम सबका। जितनी अति मेरी परीक्षा ले रही है, यहाँ तुम और वहां पांडव, मगर मैं इस परीक्षा में खरा उतरूंगा। सम्राट, अन्य पांडव भ्राताओं,
और सम्राज्ञी द्रौपदी का हस्तिनापुर में स्वागत करता हूं मैं। इंद्रप्रस्थ में आपने स्मरणीय आतिथ्य किया। मेरा प्रयास रहेगा कि हस्तिनापुर का आपका ये प्रवास भी आपके लिए स्मरणीय हो। आशा है कि सम्राज्ञी को अपना स्वागत अपने गरिमा के अनुकूल लगाओ। यद्यपि ये माया महल नहीं है, परंतु सचेत रहिएगा, हर महल का अपना एक माया जाल होता है। वो जाल यहां भी हो सकता है। सावधान करने के लिए धन्यवाद युवराज। मकड़ियों की तो प्रवृत्ति ही होती है जाल बुनना, परंतु मनुष्य भी उन्हें एक ओर हटाकर आगे बढ़ते जाते हैं। इतना गर्व, इतना अभिमान, देखते हैं इंद्रप्रस्थ जाते समय कितना गर्व और कितना अभिमान लेकर जाएंगे आप। साम्राज्ञी, दुर्योधन के वचनों का तात्पर्य यह है कि आप लोगों के हस्तिनापुर की ओर से होने वाले स्वागत के कारण आपका गर्व और मान और भी बढ़ जाएगा। आपके स्वागत में ये उत्सव तो कुछ भी नहीं ना। भीतर चलिए, आश्चर्यचकित रह जाएंगे सारे के सारे। आइए आइए। ऐसे देख क्या रहे हैं? वृषाली का उपचार प्रारंभ कीजिए ना। उपचार लक्षण देखकर किया जाता है कर्ण। इसके लक्षण बता रहे हैं कि इसे किसी साधारण नाग ने नहीं डसा। अर्थात इसे किसी महाविषधर इच्छाधारी नाग ने डसा है, और उसका केवल एक ही उपचार है, और वो उपचार ये है कि वो नाग स्वयं आकर वृषाली के रक्त से अपना विष लौटा ले। मैं 2 प्रहर तक वृषाली को जीवित रख सकता हूँ। तब तक उस नाग ने अगर अपना विष नहीं लौटाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि ऐसा है तो आज उस इच्छाधारी नाग को अपनी इच्छा के विरुद्ध वृषाली का विष हरना होगा।
अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति है, आनंद आ गया। भीम, आनंद आ रहा है ना? अभी तो बहुत आनंद आना शेष है। अगली प्रस्तुति जो तुम्हारे समक्ष होगी उसे जीवन भर नहीं भूल पाओगे तुम। हाँ? देखो पांचाली, आचार्य द्रोण भी यहाँ पधारे। सब कुछ कितना आनंददायी और मंगल में प्रतीत हो रहा है। तुम व्यर्थ में चिंतित हो रही। हस्तिनापुर हमारा घर है। आचार्य द्रोण, विदुर काकाश्री और पितामह के रहते कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ये क्या है मामा? यहाँ पे पितामह कम थे जो आपने ये द्रोण को भी निमंत्रण दे दिया। क्यों किया मामा ऐसा? क्या करूं मेरे होने वाले सम्राट? महामहिम के साथ रहते रहते उनके कुछ गुण मेरे भीतर भी आ ही गए हैं। अब उन्हीं के भांति तुम्हारा ये मामा अपना प्रण पूर्ण करेगा। कुलवधू पांचाली का अपमान सारे कुल के समक्ष होगा। जितने भी पुण्यात्मा पांडवों के साथ रहे हैं आज तक, वो सब पांडवों का अपमान देखेंगे। और जिसने भी पांचाली के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है, वो सारे हाथ बांधे खड़े रहेंगे और द्रौपदी का वस्त्र हरण देखेंगे। एक यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था ना, तुम्हारा अपमान करने के लिए है? और एक यज्ञ करेगा तुम्हारा मामा, जिसमें हर एक मनुष्य के आत्मसम्मान की आहुति दी जाएगी, जिसने तुम्हारे साथ चाहे अनचाहे बुरा किया। ये द्यूत नहीं है दुर्योधन ना, ये महायज्ञ है तुम्हारे मामा का, जिस यज्ञ को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसको भंग करने वाला इस बड़ी सभा में प्रस्तुत हो ही नहीं सकता।